चलिए फिगर को सबसे पहले हम समझते हैं। क्योंकि अवतल लेंस में हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम एक अवतल लेंस को बनाएंगे, एक ये इधर और एक इधर। ये हमारा अवतल लेंस है ना। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस में ये जो है हमारा द्वारक है। इसका हमको पता है कि इसका मुख्य फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, यानी इसका मुख्य फोकस इधर होगा। क्योंकि प्रकाश की किरणों को जब हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं, तो डॉट डॉट लाइनें से इसके प्रकाश केंद्र को बनाया जाता है, सॉरी मुख्य फोकस को। तो ये आपका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। जो वस्तु मुख्य फोकस और अनंत के बीच हो यहाँ पे हो, तो एक प्रकाश की किरण जैसे ही प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो अपवर्तन के बाद हमको पता है ये फैल जाती है। तो इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइनों से मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन से मिला दिए, फैला दिए। ये तो फैल गई, प्रकाश किरण ऐसे गई, फैल गई, तो इसको डॉट डॉट लाइन से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये हो गया। अब एक प्रकाश किरण को हम भेजते हैं प्रकाशीय केंद्र से, जो कि इससे सीधे होकर निकल जाती है, और यहाँ पे बनता है हमारा प्रतिबिंब। ये फिगर है। क्योंकि देखो उस अवतल लेंस में दर्पण लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। और ये फिगर जो है, जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण कर रहे थे अवतल लेंस में, तब इस फिगर को बनाए थे। तो ये फिगर कैसे बना, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा चीज, जब फिगर बना तो अब इसमें नाम, हम बिंदु का नाम देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में उससे हेल्प मिलता है। तो ये जो वस्तु है इसका ऊंचाई दे देते हैं ए बी, और ये जो प्रतिबिंब है इसका नाम देते हैं ए डैश, और यहाँ पे हो गया आपका बी डैश। इसका नाम हो गया एम बिंदु, एम, क्योंकि ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगा हमको, एम, ठीक है। अब चूंकि प्रतिबिंब ए डैश पे बन रहा है तो ए डैश से लेके और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, भी। उसके बाद ये हमारा फोकस है, तो प्रकाशीय केंद्र से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, यानी स्मॉल एफ, है ना। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है प्रकाशीय केंद्र से लेके ए तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु है तो इसको यू लिखते हैं। और ये चीजें यहाँ पे हम लिख लेंगे। मान लेते हैं ये एक लेंस है एल, तो लिखेंगे एल जो है, माना एल एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है जिसमें ए बी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम बता देते हैं। मतलब ये कि L एक अवतल लेंस है ये, और इसमें जब हम ए बी वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, यानी मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है ना। तो प्रकाश ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया वस्तु। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, यानी O से लेके ए डैश तक की दूरी जो होगी वो आपकी प्रतिबिंब दूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है वो माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे माइनस में क्यों होगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि जब हम चिन्ह परिपाटी बता रहे थे, तो उसमें बताए थे आपको कि यदि आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापते हैं तब वो पॉजिटिव होता है, और यदि विपरीत दिशा में मापते हैं तो नेगेटिव होता है। तो आपतित किरण की दिशा ये है, और हम दूरी तो इधर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे बना है तो यहाँ से इधर ना आएंगे, तो ये उल्टा दिशा होगा, इसलिए ये आपका माइनस में होगा। इसकी सारी दूरियां माइनस में होगी, क्योंकि सब इधर ही मापना है, प्रकाशीय केंद्र से इधर मापना है, और सभी दूरी यही बिंदु से मापते ही हम लोग, प्रकाशीय केंद्र से ही मापते हैं इधर, तो इसलिए ये दूरी इधर की तरफ मापिएगा तो सारा दूरी माइनस में होगा। यानी ओ ए डैश आपका प्रतिबिंब दूरी है तो ये भी माइनस में, ओ एफ आपका फोकस दूरी है तो ये भी माइनस में एफ,
और ओ ए आपका वस्तु दूरी है, तो ये भी माइनस में यू। चलिए ये इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करना होता है, अब हमको ट्रायंगल पे आते हैं। जो जो ट्रायंगल उसमें लिए थे वही ट्रायंगल इसमें भी लेंगे। क्या ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल होगा ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल होगा ए डैश, ये ए डैश है ना, ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, क्योंकि यहाँ पे ए बिंदु 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे एकदम सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे भी ए डैश बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, सीधा खड़ा है, तो ये दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और दूसरा ये जो कोण है ओ, वो ए बी ओ इस त्रिभुज में भी आएगा, और ए डैश बी डैश ओ इस त्रिभुज में भी आएगा। तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, और इस प्रकार से त्रिभुज जो होती हैं समरूप हो जाती हैं। तो समरूप त्रिभुज की विशेषता ये है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी ये हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है। दोनों क्या है, समरूप है, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा क्या होगा, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, है ना। और फिर यहाँ पे हम ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश ओ। ध्यान देना है ए डैश ओ। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में, अगर हम क्लास में होते तो बच्चे हमसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, तो इसलिए उस डाउट को हम खुद से क्लियर कर दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम लोगों को जो लगता है कि हमको बताना चाहिए, जो बच्चे पूछते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। कभी कभी पूछते हैं कि सर ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन आप जो ये ए ओ लिए हैं, ए और ओ, उसके जगह पे बी और ओ भी तो ले सकते हैं, इस वाले त्रिभुज की बी ओ, या यहाँ पे जो आप ए डैश ओ लिए हैं उस जगह पे तो आप बी डैश ओ भी ले सकते हैं ना, तो फिर इसको क्यों लिए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। ए ओ जो है वो एक डिस्टेंस है, ए ओ या ओ ए कौन सा डिस्टेंस है, तो ये वस्तु दूरी है, और हमेशा हमको वस्तु या कोई ना कोई दूरी ही लेना है, दूरी या ऊंचाई। अब जैसे यहाँ पे ए बी लिए हैं, तो ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बस। अगर हम बी ओ ले ले तो बी ओ कुछ है ही नहीं, ना वो दूरी है ना ऊंचाई है, इसलिए बी ओ को यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसको बना देते हैं हम समीकरण 1। चलिए ये कंप्लीट। दूसरा, अब इस त्रिभुज के बाद हम आते हैं इसमें, क्या होगा, ओ एम एफ, ये वाला त्रिभुज ओ एम एफ, ये एक त्रिभुज है, ये और ये ओ एम, और इधर आ जाएगा एफ, ओ एम एफ, यानी ट्रायंगल ओ एम एफ तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी आपस में समरूप हैं, दोनों समरूप है। तो जब ये दोनों भी समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा क्या होगा, तो ओ एम बटा में ए डैश बी डैश, ओ एम बटा में ए डैश बी डैश। अब सर आप ये पूछे ओ एम तो कोई वस्तु न प्रतिबिंब को चाहिए, तो ओ एम क्यों लिए, तो ओ एम जो है ए बी के बराबर है, तो ओ एम के जगह पे ए बी लिख लेंगे हम, इसलिए हमने ओ एम ले लिया। ए डैश बी डैश तो प्रतिबिंब को चाहिए, तो ठीक है। आगे हम क्या लेंगे, इस त्रिभुज का ओ एफ लेंगे, ओ एफ, और इस त्रिभुज का लेंगे ओ ए डैश, ओ ए डैश। अब चूंकि हमको ये बात पता है ना, चूंकि में लिख लेते हैं, चूंकि ओ एम जो है वो बराबर है किसके, ए बी के, ये सबको पता है, ओ एम ए बी के बराबर है। तो जब ओ एम ए बी के बराबर है तो ओ एम के जगह पे ए बी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, इधर हो जाएगा हमारा ओ जो है वैसे ही लिख लेंगे, ओ एफ बटा में ओ डैश एफ, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखें, यहाँ पे आप दोनों समीकरणों को देखें, तो ये आपका जो पहला समीकरण है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ, इधर भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश, दूसरे समीकरण में बटा में ओ एफ बराबर में ओ एफ बटा ओ डैश ए।
तो चूंकि इन दोनों समीकरणों में ये दो LHS है ना, ये LHS दोनों में बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना। यहाँ पे फैल जाता है प्रकाश की किरण, ये सबको पता है। यहाँ पे ये ऐसे चली जाएगी, ये आपका प्रधान अक्ष, यहीं पे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे दोनों समीकरणों में LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे आप समीकरण 1 में से RHS लेके आएंगे, ये AU है तो इसको OA भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A डैश O, यानी OA बटा OA डैश बराबर, इधर है हमारा OF बटा में OA डैश, OA डैश। अब ये सारा दूरी लिए हैं, ये दूरी लेके आएंगे यहाँ से, OA माइनस U के बराबर है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस U, OA डैश ये बराबर है माइनस B के तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस B, OF बराबर है माइनस F के। एक सर तो दिक्कत हो गया, OA डैश कोई दूरी ही नहीं है, OA डैश नहीं ये भी दूरी है, दूरी है, हाँ OA डैश ये माइनस भी के बराबर है, ठीक है, ये भी दूरी है OA डैश, यहाँ पे देखिए OA डैश माइनस भी है, ठीक है। ये दोनों तरफ सारा माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कट गया। U बटा V बराबर F बटा V। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। इस त्रिभुज में हमारा हो गया इतना, है ना, ये तो ठीक है। तो ये OM A डैश B डैश, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दें अगर आप तो ये जो इस त्रिभुज का जो हम त्रिभुज लिए थे OMF A डैश B डैश है, तो एक तो यहाँ पे हम लंब ले लिए ये OM, तो इस त्रिभुज का हो गया A डैश B डैश। दूसरा इस वाले त्रिभुज का हम OF जो है आधार लिए हैं, है ना, OF, ठीक है। तो नीचे इसका आधार क्या होगा A डैश B डैश F का। अगर इस त्रिभुज का हम त्रिभुज OMF लिए हैं ना और A डैश B डैश F लिए हैं, तो इस त्रिभुज का अगर हम आधार लिए हैं OF, तो A डैश B डैश F वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा A डैश F। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, A डैश F, तो यहाँ भी हो जाएगा A डैश F, तो यहाँ भी हो जाएगा A डैश F। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ये तो ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब A डैश F ये कोई दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, A डैश F कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसको डिस्टेंस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो A डैश F देखिए ये तो टोटल दूरी है OF, तो OF में से हम OA डैश को माइनस कर लेंगे, OF माइनस में OA डैश, मतलब ये कि टोटल इतना दूरी में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये तो हो गया U बटा V, ये माइनस में F, और OF क्या है बाबू, माइनस F, तो यहाँ भी माइनस F माइनस OA डैश, और OA डैश जो है वो है माइनस V। तो ये हो गया U बटा V, इधर हो जाएगा माइनस F, बटा में हो जाएगा माइनस F प्लस में V, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V में F से गुणा होगा, माइनस में VF बराबर, अब पहले U में माइनस F से गुणा होगा तो माइनस UF, फिर U में V से गुणा होगा तो UV, इतना वैल्यू आया। अब हमको पता है कि यहां तक निकालने के बाद उत्तर लेंस में भी हम प्रत्येक पद में UVF से भाग दिए हैं, इसमें भी UVF से भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर, तो अगर भाग देते हैं तो माइनस में VF, ये हो जाएगा UVF, इधर भी माइनस में UF, इधर हो जाएगा UVF, और इधर प्लस में UV, इधर हो जाएगा UVF। जो कटने वाला है काट लेंगे, VF से VF कट जाएगा, UF से ये U और F कटेगा, ये UV से UV कटेगा, इधर बचेगा माइनस में 1/U, इधर बचेगा माइनस में 1/V, इधर बचेगा प्लस में 1/F।
तो 1/f प्लस में इधर ही रहने देते हैं, 1/v माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, और इधर पहले ही से माइनस में 1/u है। तो ये आपका हो जाएगा लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। इतना आसान तरीका आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसको उतार लीजिए और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।